और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। नमस्कार, मैं के सिंह। दोस्तों, आपने ये पूरा मोदी का भाषण सुना होगा। इसका ये वो अंश है जो कम से कम देश के 4 कानूनों का उल्लंघन करता है और जिसमें सीधे जेल है, जिसमें चुनाव से उन्हें इमीडिएटली हटाया जा सकता है। 4 वायलेशंस है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। और ये एक यही नहीं है, मोदी जी जब से चुनाव कैंपेन कर रहे हैं तब से 7 अप्रैल, 12 अप्रैल, 19 अप्रैल और ये जो आप देख रहे हैं ये कल का है, ये पूरी तरह से वायलेशन है। मोदी जी उसमें झूठ भी बोल रहे हैं और झूठ शब्द हम इसलिए कह रहे हैं कि जो सत्य से परे है, सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स है। तथ्यों को उन्होंने छोटा सा एक टुकड़ा जो कहीं भी नहीं था वो ले लिया है। तो हम देश के प्रधानमंत्री को क्या कहें? वो खुलेआम मिथ्या वाचन कर रहे हैं, मिथ्या प्रवाद कर रहे हैं। हम उसको क्या कहें? अब ये पुराना हो गया, 10 साल से सुन रहे हैं। इसलिए मोदी जी अपने झूठ के साथ किस तरह कानून वायलेट करते हैं, ये कोई अब नई बात नहीं है। तो आज हम इस पे आपके जाएंगे ही नहीं। मेरी चिंता मोदी से नहीं। मोदी आएंगे, मोदी नाम का व्यक्ति कल आया था, आज है, कल नहीं रहेगा। जनता उसको अगर नजरों से उतार देगी तो वो चला जाएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन और उनके किरदार, उनको जो मकाम दिया है वो मोदी को नहीं दिया गया है। मोदी बहुमत नहीं पाते हैं, पद से हट जाएंगे, कल सड़क पे आ जाएंगे, जनता उन्हें उतार देगी, अपने उंगली के इशारे से आ जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग नहीं उतरता। इसके हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, संविधान निर्माताओं ने। तो मेरा सवाल उस इलेक्शन कमीशन से, और मुझे सीईसी से भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, ये तो आदमी है हाड़ मांस के। इनमें सब कुछ वो बुराइयां हो सकती है जो एक मानव से अपेक्षित है और जिसको बार बार कहा भी गया है। गीता में कृष्ण ने इस पे आगाह भी किया था। तो हम उनको भी नहीं कहेंगे। हम इस समय राजीव कुमार को कुछ नहीं कहने जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन, तुम्हें हम एक आदमी मान के आज ये सवाल कर रहे हैं। तुम्हारे मुंह में दही जमी हुई है, तुम्हारे हाथ क्या मेहंदी लगे हुए हैं? किस तरह से तुम ये देख रहे हो कि ये चीरहरण हो रहा है? कोई मोदी नाम के आदमी से तुम कितना डरोगे? ये मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन नाम की संस्था से है जो 70 साल पुरानी है, किसी राजीव कुमार से नहीं है। वो तो आज आया कल नहीं रहेगा, एक आईएएस अफसर है, अपना वहां आ गया है, फिर नहीं रहेगा। लेकिन इस संस्था से पूछने की जरूरत है, इलेक्शन कमीशन तुम्हें क्या हो गया है? ये मोदी नाम का प्राइम मिनिस्टर किस तरह से, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें नजर नहीं आता कि ये आरपी एक्ट के सेक्शन 123(3)(a) इसका स्पष्ट वायलेशन है? क्या तुम अंधे हो? तुम्हें पढ़ना नहीं आता? इतने शिक्षित तुम्हारे यहाँ तो आईएएस कुछ सीनियरिटी के होते हैं, उनसे तुमने सीखा नहीं? क्या वह कहता है कानून? पहले हम वो कानून बता दें। 123 में क्या प्रोविजन है जो कि वायलेट हो रहा है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हो रहा है, आईपीसी का सेक्शन 153(a) वायलेट हो रहा है, जेल होनी चाहिए सीधा इन सब चीजों पे जो आपने किया है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरह का वायलेशन है?
अब मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं, ये मेरा वीडियो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को चेतावनी की तरह है। जरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखिए। पहला लाइन, सामान्य आचरण, कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो भिन्न भिन्न जातियों, समुदायों, चाहे वे धार्मिक या भाषाई हों, के बीच में विद्यमान मतभेद को और अधिक बिगाड़े या परस्पर घृणा उत्पन्न करे या उनके बीच तनाव कारित करे। दूसरा, जब राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो उनके उनके नीति, कार्यक्रम और विगत रिकॉर्ड कार्यक्रम तक ही सीमित रखा जाए। असत्यापित आरोपों और विकृति के आधार पर दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। और इसके बाद वोट हासिल करने के लिए जाति, संप्रदाय, भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाए। मोदी जी ने ये क्या किया है? कल जो किया मोदी ने, देश का प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री है, क्या उसको ये समझ में नहीं आया? ये कौन सी भाषा है जिसमें वो देश का प्रधानमंत्री कह रहा है और एक झूठ की बुनियाद पे मनमोहन सिंह का नाम लेके उसने किस तरह से एक झूठ का आडंबर बिना कहा कि मुसलमानों को कहा कि देश की संपत्ति पे उनका अधिकार है, जबकि कहीं नहीं कहा था। उन्होंने जो नाम लिया था वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज और महिलाओं और बच्चों, ये पूरे कैटेगरी को कहा था, जो रोज मोदी जी कहते हैं कि उनके कल्याण के लिए हम काम करें। यही एग्जैक्टली था। यहां तक कि पीएमओ ने कॉन्ट्राडिक्ट की भी अगले दिन की ये गलत बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है। और ये बात है 2006 के दिसंबर की। मोदी जी आज फिर उस झूठ को ले आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस कहती है कि ये संपत्ति पे मुसलमानों का अधिकार। एक तो मुसलमान शब्द नहीं आपको यूज करना था, अभी हम आपको बताएंगे। और अगर मुसलमान शब्द यूज किया तो आप जरा गौर कीजिए कि हिमाकत कितनी है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस के कहीं नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री झूठ का सहारा लेके बोलता है कि वो आएंगे तो तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे घर जो सोना पड़ा होगा वो ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, वो घुसपैठियों को बांट देंगे। आप जरा सोचिए, इसके पहले उन्होंने मुसलमानों कहा और मुसलमानों के कंजंक्शन में उन्होंने घुसपैठिए और ये तीनों शब्द इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर उसमें जजमेंट में बहुत स्पष्ट लिखा है और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तुम तो समझो, थोड़ा बहुत तो 70 साल में पढ़ लिख लिया होगा, प्रजातंत्र की चीजें जानने लगे होगे, तुम्हारे यहाँ सेशन भी रहे हैं तो तुम्हें इतना तो सिखाया होगा ना। 7 मेंबर बेंच ने, जिसकी जजमेंट का फोर्स जो होता है वो कानून का फोर्स होता है, उसने अभिराम सिंह केस में कहा था, और ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2017 की बात है, उसमें कहा था कि अगर किसी तरह से एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज, जात या इस तरह के इशारों में जो जन्मना होती है, जैसे आपने मुसलमान कहा, यदुवंशी कहा, तो अगर आप ये करते हैं of any candidate as well as identity as well as voters constitutes a corrupt practice, ये करप्ट प्रैक्टिस में आएगा। आर्टिकल सेक्शन 123(3)(a) के तहत ये करप्ट प्रैक्टिस में आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इलेक्शन कमीशन, क्या तुम अंधे हो? तुमने ये पढ़ा नहीं है? चलो हम तुम्हें पढ़ा देते हैं। दूसरा, इन्वेंटोस also fall within the poll body's ambit। अगर वो इशारों में आप कह रहे हैं कि वो दे दिया जाएगा ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को, तो ये भी उसी में आता है और तुम्हें जेल हो सकती है, तुम्हें 6 साल के लिए चुनाव से बाधित किया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन, तुम्हारे पास अधिकार है। भारत के संविधान ने तुम्हें 324 में सेक्शन 1 में तुम्हें कहा था सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल करने को, कहा था ना। तुम ये कंट्रोल कर रहे हो और तुम्हें निकाला ना जाए प्रधानमंत्री की तरह की, वोट कम होगा तो प्रधानमंत्री निकाल दिया जाएगा, सड़क पे आ जाएगा,
तुम्हें इतना मजबूत किया गया है आर्टिकल 324 के क्लॉज 5 के प्रोविजो में, पहले प्रोविजो में, कि तुम्हें हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो जजेस की होती है। शर्म नहीं आती तुम्हें इलेक्शन कमीशन? 70 साल तुम्हें जिंदा रहते हो गया है, तुम्हें यहां तक लाया गया है, तुम्हारा कहां है वो कॉन्शियंस, कहां है वो तुम्हारी जो अंदर से अंतरात्मा की आवाज निकलती है? एक प्राइम मिनिस्टर के सामने तुम केचुआ बन गए, रीढ़ विहीन हो गए, इसलिए कि वो इसके बाद ईडी भेज देगा। कितनी शर्मनाक है इलेक्शन कमीशन, तुम्हारा ये रवैया कितना शर्मनाक है। 70 साल तुम्हें देखा गया है और आज तुम एक प्राइम मिनिस्टर के सामने केचुआ बन के ताली बजा रहे हो। सब ये क्लियर कट कहा गया था इसमें कि आप ये नहीं कर सकते। देश का प्रधानमंत्री कहता है राम मंदिर का विरोध करने वालों को भूलिएगा नहीं। जरा सोचिए, राम मंदिर, अपील टू वोटर्स, क्या ये अंधे हो तुम्हें वायलेशन नहीं दिखाई दे रहा है? ये तो आईपीसी का वायलेशन है, बाकी इलेक्शन का लॉस का छोड़ दो। और इस समय तुम इंचार्ज हो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के, तो तुम्हें ये समझ में नहीं आया? इसके आगे देखो, आज जो आपने राजस्थान वाला देखा है, उसके अलावा आप देखिए, आपने बल्कि अभिराम सिंह केस का एक और भी है जिसमें कहा गया है अगर उम्मीदवार के धर्म, जाति, वंश या इसके नाम पर वोट मांगे जाते हैं तो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। बोम्बई जजमेंट ने भी यही कहा था कि इस नहीं होना चाहिए। अमरोहा में देश का प्रधानमंत्री 19 अप्रैल को क्या कहता है, जरा देखिए, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं देश के एक अखबार में, ये पढ़िए, ये पढ़िए आप। ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है यदि सच्चे यदुवंशी है तो भगवान कृष्ण का अपमान करने वालों के साथ कैसे? इसमें जाति भी है, धर्म भी है और इसमें एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी भी है। 1 मिनट नहीं लगना चाहिए इस पे नोटिस देने को प्राइम मिनिस्टर को कि तुम ये कहां से ले आए। यादव इसमें अपील क्या कर रहे हो? यादवों के माना जाता है कि भगवान कृष्ण है, यदुवंशी है भगवान कृष्ण, तो सच्चे यदुवंशी हो तो भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने वालों के साथ कैसे? इलेक्शन कमीशन, तुम्हें क्या जरा सा भी कॉन्शियंस नहीं है? अंतरात्मा तुम्हारे पास मर चुकी है क्या? इसके पहले यूपी का चीफ मिनिस्टर कहता है कि अगर गलत वोट दोगे तो पलायन होगा, और ये कैराना में कहा है, जहां से कुछ दिनों पहले हवा उठी थी कि हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वो डर के घर छोड़ के भाग रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं इस शासन में घर कौन छोड़ता है, डरा कौन है। लेकिन इसमें कहा गया, कैराना में आके कहा गया कि अगर तुम गलत वोट दोगे तो पलायन होगा, सही वोट दोगे तो कांवड़ यात्रा होगी। क्या इससे बड़ा भी रिलीजन को अपील हो सकता है? अंधे हो, बहरे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जुबान तुम्हारी खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन को शर्म आनी चाहिए। और ये वो इलेक्शन कमीशन है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके किरदार ये दावा करते, साहब इलेक्शन में वोटिंग बहुत होनी चाहिए। अभी 3 दिन पहले देश के राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीईसी, इन लोगों ने जनता से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट दे। क्यों भाई? इसी विवेक पे, इसी तरह की अपील के बाद वो वोट देने जाए। कितना दूषित होगा उनका कलेक्टिव कॉन्शियंस, कितना तुमने दूषित होते रहा और देखते रहे। एक आदमी प्रजातंत्र के साथ वो सब कुछ करता रहा और तुम ताली बजाते रहे, तुम्हें शर्म भी नहीं आई कि तुम ये देख सकते। तो ये दूसरा है, देश का प्रधानमंत्री, ये 9 तारीख की है, जो मनमोहन सिंह का तो अभी ताजा है। अमरोहा का ये 19 अप्रैल का है, जिसमें यदुवंशी से अपील की है कि यदुवंशी हो गए तो उसके विरोधी के साथ, मतलब कि अखिलेश और कांग्रेस साथ है, राहुल गांधी साथ है, तो राहुल गांधी कृष्ण के विरोधी हैं और अखिलेश यदुवंशी है। कितना वायलेशन करोगे? इसमें रिलीजन से अपील है, इसमें कास्ट से अपील है, कास्ट एनमिटी डेवलप कर रहे हो तुम। आईपीसी के 153A का वायलेशन है। और इसके बाद देखिए मोदी जी कल के उसमें कहते क्या है, जब वो आपने अभी सुना
उसमें क्या कहा है? इसका मतलब है देश की संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिसने ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं उसे बांटेंगे। ताली बजती है, वहां पे जो भक्त बैठे वो ताली बजाते हैं इस पे, जिस पे रोना चाहिए देश को कि हमारा प्रधानमंत्री इस प्रकृति का, उसका जमीर इतना गिर गया है। आगे देखिए, घुसपैठियों को बांटेंगे। आप इसके पहले मुसलमान कह चुके हैं कि मुसलमान को का पहला अधिकार है, जो झूठ था, मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा। अब उसी के आगे कॉन्केटेनेशन ऑफ इवेंट्स, उसी तरह कहते हैं जक्सटापोजिशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों को नजदीक रखना ताकि वहां से वो मतलब निकल आए। तो मुसलमानों को कहने के बाद आप कहते हैं घुसपैठियों को बांटेंगे। ये मुसलमान घुसपैठिए हैं? कहा गया तुम्हारा सबका साथ सबका विकास? इलेक्शन में टूट जाता है तो घुसपैठिए को। उसके बाद आपको मंजूर है ये ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे। जो सोना आभूषण उनके पास है उसका कहां कहा है ये कांग्रेस ने, उसका हिसाब करेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। उन्होंने कहा अडानी अंबानी के संपत्ति का हिसाब करेंगे मोदी जी, जो तुम नहीं कर रहे हो। उसके बाद उन्हें बांटेंगे। आप जरा सोचिए किस तरह झूठ का आडंबर फैलाया जा रहा है। अब इसके बाद एक और देखिए, क्या आप अपना धन घुसपैठियों को देना चाहेंगे, अपना बचा हुआ धन? ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या कम्युनल वायलेंस के लिए इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? कम्युनल हेट्रेड के लिए कहां है ये देश का सिस्टम? कहां है ये जजेस? कहां है ये इलेक्शन कमीशन, जिसको समझ में नहीं आया, जो अंधी हो गई इलेक्शन कमीशन? वो तो जजेस कुछ कर भी रहे हैं जिससे एक भरोसा बना है, वरना ये है 15 दिसंबर का, सुनिए 2019 में यही मोदी जी 15 दिसंबर को कहते हैं सीए के आंदोलन पर कौन है ये लोग, ये कपड़ों से पहचाने जाते हैं। मोदी जी आप तो इशारों से पहचानवा रहे हैं, और अगर आप ये मानते हैं कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं तो ये भी आपको मालूम होगा कि आप जब फोटो खींच के भेजते हैं तो उसके में एक पीछे से एक पुलिस वाला, आप देख रहे हैं कि नमाज कोई पढ़ रहा है, ये भी अखबारों में एक दिन खबर आई थी। फोटो से बिल्कुल पहचाने जाते हैं मोदी जी, यही तो मुश्किल है। नवरात्रि को जरा सोचिए, देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है, जो कह रहा है कि हम कौन सी सदी में ले जाना चाहते हैं, भारत महान हो जाएगा। ये व्यक्ति अप्रैल 12 को कहता है नवरात्रि को नॉनवेज। जरा सोचिए, सावन में ये यहां से शुरू किया, राम मंदिर निर्माण में सरकार की भूमिका और कांग्रेस का मंदिर निर्माण के खिलाफ होना, इसकी चर्चा हुई। प्राण प्रतिष्ठा में ना आना, इसको लेके भाषण चल रहा था मोदी जी का। वो व्यक्ति जो जमानत पे है, जो सजा याफ्ता है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाता है, वो राहुल गांधी के घर गए थे, लालू यादव घर जाता है, सावन के महीने में मटन बना के मजा लेता है। जरा इस आदमी को सोचिए, क्या ये भारत को साइंटिफिक बना पाएगा? मटन बनाने का मजा लेता है और इसका वीडियो प्रकाशित होता है, देश के वोटरों का मजाक उड़ाता है, देश के लोगों का मजाक उड़ाता है। क्या इसमें कोई मजाक था क्या? मोदी तुम्हें कहां से ये मजाक लगा? आप तो देश के प्रधानमंत्री हो। आगे देखिए, विपक्ष के नेताओं को मुगल से तुलना किया। अब कितना बढ़िया ये है, मुसलमान, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला मुगल और विपक्ष, देश की जनता की ताकत का मजाक उड़ा रहे हैं विपक्ष के लोग, इस तरह का मटन बनाने का वीडियो डाल के। इसके पहले आपने देखा होगा किस तरह वो खा रहा था, लालू के तेजस्वी कुछ खा रहे थे मछली वगैरह, तो कहा गया कि साहब रामनवमी में लक्ष्मीका के भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। ये अस्तर है मोदी जी के उसका। तो हम मोदी जी को अब कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो स्टेज पार कर चुके हैं जहां उनसे आप डेमोक्रेटिक ये जो आरोप लगते हैं, ये दिखा के उनको उनकी हैसियत याद दिला। उस आदमी को सत्ता चाहिए और जिस मकाम पे है वो सत्ता के बिना अब वो चल नहीं पाएगा, उसको सत्ता उसकी मजबूरी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की कौन सी मजबूरी है?
आखिर इलेक्शन कमीशन इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? ये सारी चीजें क्या समझ में आपको नहीं आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन क्यों बैठा है मुंह में दही जमाए और लगातार वायलेशन देश का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है? तुम वही इलेक्शन कमीशन हो ना, तुम्हारी पसीने छूट गए थे जब मोदी उसका सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन कर रहे थे, अमित शाह कर रहे थे, और तुमने तब ये इंपोजिशन किया उसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और इसका सोशल डिस्टेंसिंग का, जब मोदी अपना आखिरी भाषण दे। कितने कमजोर कायर हो गए हो तुम इलेक्शन कमीशन। 17 साल से तुम्हें संविधान ने पाल पोस के बड़ा किया था, आज के दिन के कि कम से कम ताकत से खड़ा तो होगा ये संस्था किस तरह से रीढ़ विहीन हो गई। मैं कुछ नहीं कहूंगा इलेक्शन कमिश्नर्स को, वो हाड़ मांस के बने हुए हैं, लेकिन ये संस्था कितनी निरीह है कि एक प्राइम मिनिस्टर आता है, उसके पास ईडी होता है, इनकम टैक्स होता है, और उसके पास सारी वो चीजें होती है जो कि सभ्यता की हदों को पार कर जाए, लिहाजा आप डरने लगते हैं। तो ये आज इलेक्शन कमीशन के उस जो अंतरात्मा है, अब सिर्फ उस पे चोट करने के लिए हमने ये वीडियो किया है। कहां है तुम्हारी अंतरात्मा? तुम तो उस एक गलीच जो नॉर्मल होता है, जो तमाम अपराध करता है, उससे भी उम्मीद होती है कि कभी वो तन के खड़ा होगा। तुम इतने गिरते जा रहे हो कि तुमने तन के खड़ा होने की जगह देश का प्राइम मिनिस्टर वायलेशन कर रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार कानून का, लेकिन तुम उस पे खड़े नहीं हो रहे हो। मैं फिर एक बार कहूंगा, ये जो ज्यादा परसेंटेज हो इसका जो नाटक करते हो उंगली दिखा के, बजाय इसके वो जो वोटर है उसमें रेशनैलिटी आए, साइंटिफिक थिंकिंग आए, जो कि भारत के संविधान में हमारे अंतर्निष्ठ है, इसके लिए कोशिश करो कि लॉजिक सही हो। चुनाव से देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे खुरहू पतवारू कोई भी हो, वो कम से कम इन कोड्स को वायलेट न कर पाए। वो मॉडल कोड हो या हमारा आरपी एक्ट हो, सेक्शन 123 या बहुत सारे सेक्शन हैं वो हो, या फिर वो आईपीसी की धाराएं, किसी को वो हिम्मत न करे वायलेट करने की। जिस दिन तुम्हारे में ये ताकत आ जाएगी, हम समझेंगे कि टीएन सेशन की आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई है। इलेक्शन कमीशन, तुम फिर से अपनी अंतरात्मा को जगाओ, अभी भी वक्त है, ताकि जनता तुम्हें समझे कि तुम्हारे में कभी रीढ़ थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य मुद्दों पे आपसे फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए